अस्सलामुअलैकुम तलबा कराम स्टूडेंट्स, ज़रा सोचिए, अगर अमेरिका कल पाकिस्तान पर पाबंदियां आयद कर दे तो हमारी मायशत, हमारी दफाई सलाहियत और हमारी खर्जा पॉलिसी पर क्या असर पड़ेगा। और अगर पाकिस्तान अमेरिका से मुकम्मल तौर पर नाता तोड़ दे तो क्या पाकिस्तान चीन या रूस पर मुकम्मल इन्हिसार करके अपनी कौमी सलामती को यकीनी बना सकता है। यही वो तज़ाद है जो पाकिस्तान अमेरिका तल्लुकात को हमेशा मुतनाज़ा, दिलचस्प और पेचीदा बनाता है। एक तरफ अमेरिका ने पाकिस्तान को अरबों डॉलर की इमदाद दी, जदीद असला फराम किया और आलमी सतह पर ग्लोबल सतह पर एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर पेश किया, मगर दूसरी तरफ यही अमेरिका पाकिस्तान पर डू मोर का दबाव डालता रहा, पाकिस्तान की पॉलिसियों को शक की नज़र से देखता रहा और बाज़ औक़ात पाकिस्तान को धोखाधड़ी के इल्ज़ामात का भी निशाना बनाता रहा। तो इसके लिए दो कोटेशन नोट करें। क्या अमेरिका ने पाकिस्तान को हमेशा अपनी आलमी स्ट्रेटजी में एक किराए के तौर पर इस्तेमाल किया है, यह पाकिस्तान खुद अपनी दाखिली कमज़ोरियों और माशी मजबूरियों के बहस अमेरिका पर ज़रूरत से ज़्यादा इन्हिसार करता रहा है। तलबा कराम, यही वो सवाल हैं जिन पर ना सिर्फ CSS के पेपर में बार बार पूछा गया है, बल्कि पार्लियामेंट में भी इसके बारे में बहस होती रहती है। तो इसका CSS में कैसे सवाल पूछते हैं, पास्ट पेपर में पूछा गया था। CSS के करंट अफेयर 2023 में डिस्कस पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक रिलेशन विद यूनाइटेड स्टेट्स इन द पोस्ट 9/11 एरा। डिस्कस पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक रिलेशन विद यूनाइटेड स्टेट्स इन द पोस्ट 9/11 एरा के 9/11 का पाकिस्तान के यूनाइटेड स्टेट्स के क्या स्ट्रेटेजिक रिलेशन थे। और दूसरा सवाल जो पूछा गया था वो क्रिटिकली एवेलुएट पाकिस्तान US रिलेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शिफ्टिंग US फोकस टुवर्ड्स इंडिया। क्रिटिकली एवेलुएट पाकिस्तान US रिलेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ शिफ्टिंग US फोकस फ्रॉम इंडिया। तो ये CSS के इंटरनेशनल रिलेशन में 2024 में सवाल पूछा गया था। तो ये बार बार दोहराए जाने वाले सवाल इस बात का सबूत हैं कि अगर पाकिस्तान अमेरिका तल्लुकात को गहराई से समझ लें तो ना सिर्फ तहरीरी इम्तिहान बल्कि आप इंटरव्यू में भी पास हो सकते हैं और इसके अच्छे से दलाइल पेश करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इन तल्लुकात के बारे में सबसे पहले टाइमलाइन ऑफ पाकिस्तान US रिलेशनशिप देखेंगे कि कौन से टाइम पीरियड में इनके आपस में कैसे ताल्लुकात थे। उसके बाद हम देखेंगे कि पाकिस्तान की अमेरिका के लिए क्या स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है और अमेरिका के पाकिस्तान के लिए क्या है, और अमेरिका के लिए पाकिस्तान के लिए अमेरिका कितना इम्पोर्टेंट है और अमेरिका के लिए पाकिस्तान कितना इम्पोर्टेंट है, कि दोनों एक दूसरे के लिए कितनी अहमियत रखते हैं, वो देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इनके पाकिस्तान और अमेरिका में क्या एरियाज़ ऑफ कॉरपोरेशन है कि आपस में कौन कौन से इनकी एरियाज़ हैं। उसका देखेंगे कि मेजर इम्पैक्ट्स ऑफ वार ऑन टेरर, जो 9/11 की बात हुई तो उसके बाद पाकिस्तान और अमेरिका पे वार ऑन टेरर के क्या असरात पड़े हैं। उसके बाद देखेंगे कि अमेरिका से विड्रा के बाद, अमेरिका का अफगानिस्तान से विड्रा के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के ऐसे ताल्लुकात हैं और फ्यूचर उनका क्या है। उसके बाद देखेंगे कि अमेरिका का इंडिया के साथ जो इंडिया की तरफ टिल्ट है वो पाक अमेरिका के ताल्लुकात को कैसे इम्पेक्ट कर रहा है, और फिर पाकिस्तान का चाइना की जो शिफ्ट है वो पाक US रिलेशन को कैसे इम्पेक्ट कर रहा है। और एंड पे हम देखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है
वो पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात को कैसे इम्पेक्ट कर रही है। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या की चैलेंजेस हैं पाकिस्तान और ईरान अमेरिका के तल्लुकात की बेहतरी के लिए, कौन कौन से चैलेंजेस या रुकावटें हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इन तल्लुकात को बेहतर करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं, और ग्लोबल केस स्टडीज़ देखेंगे कि एक कमज़ोर और मजबूत ममालिक के कैसे आपस में तल्लुकात होते हैं और वो इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे की फॉरेन पॉलिसीज़ में। उसके बाद हम देखेंगे कि वे फॉरवर्ड क्या है कि पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात को कैसे बेहतर किया जा सकता है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। और एंड में देखेंगे कि CSS 2026 में पाक US रिलेशन के सवाल किस तरह पूछा जा सकता है। वही तो आइए इस पेचीदा मगर फैसला कुन मौज़ूओं का मुताला करते हैं ताकि आप CSS में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल कर सकें और इंटरव्यू में पूरे एतमाद नज़र आ सकें। तो लेक्चर को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले आप हमारे चैनल द लर्नर्स ग्रुप को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो हमारी आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, और इस वीडियो के अपने दोस्तों के साथ जो CSS या PMS की तैयारी कर रहे हैं, बेसिक या एडवांस लेवल पे हैं, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। और आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और हमारे कमेंट सेक्शन जो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन को अपने क्विज़ के आंसर देने के लिए या शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर देने के लिए इस्तेमाल करें। तो चलते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू पाक US रिलेशंस। तो सबसे पहला पॉइंट है रिलेशन एस्टेब्लिश इन 1947, US रिकॉग्नाइज पाकिस्तान अर्ली। पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात की बुनियाद 1947 में रखी गई, जब अमेरिका ने पाकिस्तान को इब्तदाई तौर पर तस्लीम किया। इस दौर में पाकिस्तान को सलामती, दिफाई मामनत और माशी इमदाद दरकार थी, जबकि अमेरिका खित्ते में सर्द जंग कोल्ड वार के तनाजुर में एक ऐसे इत्तेहादी की तलाश में था जो सोवियत असर रसूख को महदूद कर सके। पाकिस्तान जॉइन सीटो एंड सेंटो कोल्ड वार एलायंस। इसी तनाज़ुर में पाकिस्तान ने 1954 में सेंटो और 1955 में सीटो में शमूलियत इख्तियार की, और यूं खुद को अमेरिका के साथ अमेरिका का एक अहम कोल्ड वार एलाय के तौर पर पेश किया, और यूं पाकिस्तान ने अपने आप को अमेरिका का एक अहम कोल्ड वार एलाय के तौर पर पेश किया। उसके बाद स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन ड्यूरिंग अफगान जहाद 1979 to 89। अफगान जहाद में पाकिस्तान और अमेरिका की शराकत मज़ीद गहरी हुई। सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान को मरकज़ी हैसियत हासिल हुई, और अमेरिकी मिलिट्री और इकनॉमिक इमदाद ने इस किरदार को मजबूत बनाया। ताहम सोवियत इनखला के बाद अमेरिका की अदम दिलचस्पी और पाकिस्तान पर आयत पाबंदियों ने तल्लुकात में कशीदगियाँ पैदा की। उसके बाद पोस्ट 9/11 पाकिस्तान बिकम मेजर नॉन नेटो अलाय। 9/11 के बाद ये तल्लुकात एक नए मरले में दाखिल हुए। पाकिस्तान को 2004 में मेजर नॉन नेटो अलाय का दर्जा दिया गया, और दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में अमेरिका ने पाकिस्तान को एक अहम इत्तेहादी तस्लीम किया। लेकिन इस ताउन के बावजूद तल्लुकात हमेशा अदम एतमाद और बाहमी शक व शुबहत का शिकार रहे। रिलेशन ऑब्सोलेट बिटवीन कॉर्पोरेशन एंड मिसट्रस्ट एड वैसे सक्शन ड्रोन स्ट्राइक्स। लेकिन इस ताउन के बावजूद तल्लुकात हमेशा अदम एतमाद और बाहमी शक व शुबहत का शिकार रहे।
अमेरिकी इमदाद और ताउन के साथ साथ ड्रोन अटैक्स, यकतरफा कार्रवाइयाँ और इल्ज़ामात ने तल्लुकात को मज़ीद मुतनाज़ा बनाए रखा। और उसके बाद करंट फेज जियो इकोनॉमिक इंगेजमेंट बट यूएस टेल्ट टूवर्ड्स इंडिया चैलेंजिंग बैलेंस। मौजूदा दौर में तल्लुकात का महवर जगरफ़ाई सियासत से हटकर जगरफ़ाई मईशत की तरफ बढ़ रहा है। मौजूदा दौर में तल्लुकात का जो मेन महवर है वो है जियो पॉलिटिक्स, जियो स्ट्रेटेजिक्स से हटकर जियो इकोनॉमिक्स की तरफ बढ़ रहा है, ताकि अमेरिका का भारत की तरफ झुकाव और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में इसका कदर पाकिस्तान के लिए एक नया चैलेंज है। इस तनाज़र में पाकिस्तान अमेरिका तल्लुकात को न सिर्फ खित्ते की सियासत बल्कि आलमी ताकतों की तरजीहात के आईने में देखना बहुत ज़रूरी है। इस तनाज़र में पाक अमेरिका तल्लुकात को न सिर्फ खित्ते की सियासत बल्कि आलमी ताकतों की तरजीहात के आईने में देखना निहायत ज़रूरी है। ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन, जो आप 100 से पहले पेज पे आपने लिखना होता है। तो इसमें एक पेज पे होते हैं आपकी 20 लेने और एक लाइन में आपने लिखने होते 5 से 6 लफ्ज़ लिखने होते हैं। तो आप 100-120 का इंट्रोडक्शन लिखेंगे, चाहे 20 नंबर का क्वेश्चन हो। अगर ऐसे लिख रहे हैं तो फिर आपने 2 पेज का लिखना है। तो अगर आपका 20 नंबर क्वेश्चन है तो उसमें आपके लिए 120 लफ्ज़ लिखने हैं। तो इसमें जो मैंने बता दिया कि रिलेशन कैसे इस्टेब्लिश हुए, सेंटो ज्वाइन किया, फिर स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन अफगान जहाद हुआ, फिर 9/11, फिर वो जो मिस रिलेशन हुए, कभी कॉपरेशन कभी मिसट्रस्ट, वो बताना है। अपने ड्रोन स्ट्राइक्स की, यूनिलेटरी कार्रवाइयाँ की, जो अभी पाकिस्तान शिफ्ट कर रहा है जियो इकोनॉमिक्स से, जियो स्ट्रेटेजिक से जियो इकोनॉमिक शिफ्ट कर रहा है। तो ऑफिशियल स्टेटमेंट में जाने से पहले आप तो पीछे हमने 6 पॉइंट्स पढ़े हैं, उनमें से जितने भी आपको दिमाग में हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बता दें, ताकि आपके दिमाग में वो मेमोराइज हो जाएगा। वो आप टाइप करें, जो 4-5 जितने पॉइंट्स आपको याद रह गए हैं इंट्रोडक्शन वाली स्लाइड में से, वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि आपको वो मेमोराइज हो जाएं। इंट्रोडक्शन के पॉइंट्स लिखने के बाद अभी हम चलते हैं ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑन पाक यूएस रिलेशंस। सबसे पहले जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा है, पाकिस्तान वांट्स ब्रॉड बेस्ड सस्टेनेबल टाइज विद यूएस बियॉन्ड सिक्योरिटी कॉरपोरेशन। पाकिस्तान अमेरिका के साथ मोहज यानी से सिक्योरिटी बेस ताउन से बढ़कर, यानी ब्रॉड बेस यानी उससे बढ़कर सस्टेनेबल और यानी पायदार तल्लुकात चाहता है। पाकिस्तान वांट्स ब्रॉड बेस्ड सस्टेनेबल टाइज विद यूएस बियॉन्ड सिक्योरिटी कॉरपोरेशन। ये कहा है प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2023 में। अभी दूसरी जो कोटेशन वो है फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है, यूएस इज़ अ की डेवलपमेंट पार्टनर नॉट जस्ट ए डिफेंस अलाय। US is not a key development partner, not just a defense ally। पाकिस्तान का दिफाई अमेरिका सिर्फ दिफाई इत्तेहादी नहीं बल्कि एक अहम तरक्याती शराकतदार भी है। US is a key development partner, not just a defense ally। उसके बाद जो कहा है प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने 2022 में कहा था, Pakistan is one of the most dangerous nation in the world with undeclared nuclear weapons। Pakistan is one of the most dangerous nations in the world with undeclared nuclear weapons। पाकिस्तान दुनिया का सबसे ख़तरनाक ममालिक में से एक है क्योंकि इसके पास गैर इलानिया जौहरी हथियार मौजूद हैं।
क्योंकि इसके पास गैर इलानिया यानी डिक्लेयर तो है, लेकिन ये पता नहीं किस तरह जो बैनर साहब ने बात की है, लेकिन पाकिस्तान के पास उन्होंने 28 मई को टेस्ट किए थे अपने न्यूक्लियर वेपन्स। तो आप तीन स्टेट्स में अपने पास नोट्स में लिख लें या इसको 2-3 दफ़ा पढ़ें तो आपको इंशाल्लाह याद हो जाएंगी। तो अलार्मिंग रिपोर्ट्स में जाने से पहले आप हमें कमेंट सेक्शन में एक या दो जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने या बिलावल भुट्टो साहब ने या जो बाइडेन ने जो बात की है उनमें से एक या दो कोटेशंस लिखने जो आपको पेपर में याद रहेंगी। तो स्टेटमेंट टाइप करने के बाद आगे आप चलते हैं अलार्मिंग रिपोर्ट्स की तरफ। जो सबसे पहली रिपोर्ट है वो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। यूएस इज़ पाकिस्तान लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट, $8.9 बिलियन एक्सपोर्ट्स। अमेरिका पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मंडी है, एक्सपोर्ट मार्केट है, 8.9 बिलियन एक्सपोर्ट्स। नंबर 2 है पीयू रिसर्च। पीयू रिसर्च सर्वे एक सर्वे करने वाली तंजीम है जो सर्वे करती है दूसरे ममालिक में। तो उसके मुताबिक ओनली 21% अमेरिकन व्यू पाकिस्तान पॉजिटिवली। ओनली 21% अमेरिकन व्यू पाकिस्तान पॉजिटिवली। तो उसके बाद इसलिए यूएस ट्रेड रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान faces 25 to 30% tariff barriers on textile compared to Bangladesh and Vietnam. Pakistan faces 25 to 30% tariff barriers on textile compared to Bangladesh and Vietnam. पाकिस्तान को टेक्सटाइल पर 25 से 30% टैरिफ का सामना है, जबकि बांग्लादेश और वियतनाम पर ये शरह कहीं कम है। जबकि बांग्लादेश और वियतनाम पर ये शरह बहुत कम है कि जो 20 से 30% जो हमारे पे टैरिफ ज़्यादा लगते हैं। बांग्लादेश और वियतनाम इजीली टेक्सटाइल में एक्सपोर्ट अमेरिका को कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में टैरिफ लग रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान और अमेरिका की एक्सपोर्ट कम है, ट्रेड कम है। तो पाकिस्तान और अमेरिका की टाइमलाइन पर जाने से पहले तो आप एक आध रिपोर्ट कमेंट सेक्शन में टाइप कर दें ताकि आपको याद रह जाएगी। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने एक आध कमेंट सेक्शन एक या दो रिपोर्ट्स कमेंट सेक्शन में कर दी होंगी। तभी हम समझेंगे कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात किस टाइम पीरियड में किस तरह थे। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात हमेशा लव हेट रिलेशनशिप रही हैं। कभी फ़ौजी और माशी ताउन मिला, कभी पाबंदियाँ और कभी बेइतमादी छाई। तो सबसे पहला पॉइंट है 1947 टू 1955 अर्ली इंगेजमेंट एंड अलाइंसेस। पाकिस्तान के क़याम के बाद अमेरिका ने इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान को एक अहम फ्रंटलाइन स्टेट के तौर पर समझा, ख़ास तौर पर कोल्ड वार के तनाजुर में। पाकिस्तान ने माशी और फ़ौजी इमदाद के लिए अमेरिका का रुख किया, जबकि अमेरिका ने सोवियत असर रसूख रोकने के लिए पाकिस्तान को हमीयत दी। 1954 में सीटो और 1955 में सेंटो को पाकिस्तान ने इनमें शमूलियत इख्तियार की। ताहम ये ताल्लुक़ ज़्यादातर फ़ौजी और सलामती पर मरकूज़ रहा। तो इसके लिए आप फैक्ट नोट कर लें। पाकिस्तान रिसीव्ड
508 million dollar in US aid, mostly military, in 1947 to 1955. Pakistan received $508 million US aid in mostly military during 1947 to 1955. जो दूसरा फेज़ है वो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड एड। इस दौर में अमेरिका ने पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा फ़ौजी और माशी इमदाद फराहम की। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़े डैम जैसे मंगला और तलबिया डैम इसी इमदाद के नतीजे में मुमकिन हुए। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अमेरिका को जासूसी के लिए अड्डे फराहम किए, जहाँ से जासूसी त्यारा बराबर बेस पेशावर त्यारे बर्पाद करते थे। इस ताउन ने पाकिस्तान की माशत को सहारा दिया, मगर भारत के साथ अमेरिका का झुकाव बढ़ता रहा। इसके लिए एग्जांपल नोट कर लें कि इस दौर में जो वो बेसिस हमने प्रोवाइड की थी यूट्यूब के, हमें इमदाद तो मिली, मगर मंगला और तलबिया डैम भी इसी पीरियड में बने, लेकिन हमने अमेरिका को जासूसी के लिए एयर बेसिस फ्राहम की। तो इसकी एग्जांपल नोट कर लें। U-2 स्पाई प्लेन इंसिडेंट, U-2 स्पाई प्लेन इंसिडेंट 1960 लॉन्च्ड फ्राम पिशावर। तो तीसरा फेज़ जो था वो था 1965 टू 1971। की जंग के दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान पर मिलिट्री एड बंद कर दी, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिकी ब्लॉक का रुकन था। हालांकि पाकिस्तान अमेरिकी ब्लॉक का रुकन था, इससे पाकिस्तान में गहरी मायूसी पैदा हुई। दूसरी तरफ भारत को ज़्यादा फ़ायदा मिला, क्योंकि अमेरिका ने दोनों पर पाबंदियाँ लगाईं, लेकिन भारत की माशत को मुतबादिल सपोर्ट मिली। इसी दौरान पाकिस्तान ने चीन के साथ ताल्लुकात को फ़रोग देना शुरू किया। उसके बाद 1971 में मशरकी पाकिस्तान के बहरान में अमेरिका ने खामोश किरदार अदा किया और भारत को रोकने के लिए अलमी कदम नहीं उठाया। इस रवैये ने पाकिस्तानी अवाम और रियासत को अमेरिका पर बदएतमादी में मुब्तला कर दिया। जो 1971 में अमेरिका ने खामोशी की पॉलिसी इख्तियार की, इस रवैये ने पाकिस्तानी अवाम और रियासत को अमेरिका पर बदएतमादी में मुब्तला कर दिया। तो तीसरा जो फेज़ है वो है 1972 टू 1979 री अप्रोचमेंट एंड लिमिटेड कोऑपरेशन। भुट्टो दौर में पाकिस्तान ने नॉन अलाइंड पॉलिसी की तरफ रुख किया और चीन के साथ करीबी तल्लुकात बढ़ाए। इस दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर प्रोग्राम से रोकने की कोशिश की। पाकिस्तान ने महदूद ताउन बरकरार रखा, लेकिन ज़्यादा झुकाव सोवियत यूनियन और चीन की तरफ बढ़ता रहा। पाकिस्तान ने महदूद ताउन बरकरार रखा, लेकिन ज़्यादा झुकाव सोवियत यूनियन और चीन की तरफ बढ़ता रहा। अमेरिका ने इमदाद कम कर दी और पाकिस्तान में जमहूरियत और एटमी प्रोग्राम पर दबाव बढ़ाया। अमेरिका ने इमदाद कम कर दी और पाकिस्तान में जमहूरियत और एटमी प्रोग्राम पर दबाव बढ़ाया। अलबत्ता 1972 में अमेरिका ने पाकिस्तान के ज़रिए चीन के साथ ताल्लुकात बनाए। 1972 में अमेरिका ने पाकिस्तान के ज़रिए चीन के साथ ताल्लुकात अस्टोर किए। इसके लिए फैक्ट नोट कर लें।
तो हेनरी किसिंजर्स सीक्रेट ट्रिप टू चाइना वाज फैसिलिटेटेड बाय पाकिस्तान। हेनरी किसिंजर्स सीक्रेट ट्रिप टू चाइना 1971 वाज फैसिलिटेटेड बाय पाकिस्तान। उसके बाद जो नंबर 5 फेज था हमारा पाकिस्तान और अमेरिका के साथ 1979 टू 1989 अफगान जहाद एंड स्ट्रॉन्ग अलाइंसेस। सोवियत यूनियन के अफगानिस्तान पर हमले के बाद अमेरिका और पाकिस्तान करीबी इत्तेहादी बन गए। पाकिस्तान को फ्रंट लाइन स्टेट बनाकर अरबों डॉलर की फौजी और माली इमदाद दी गई। अफगान मुजाहिदीन को अमेरिकी असला और CIA की फंड्स के ज़रिए सपोर्ट पाकिस्तान के ज़रिए पहुंचती रही। जनरल ज़िया-उल हक ने इस मौके को अपनी सियासी वजूद के लिए अहम इस्तेमाल किया। जनरल ज़िया-उल हक ने इस मौके को अपनी सियासी वजूद के लिए अहम इस्तेमाल किया। इस दौर ने पाकिस्तान की दिफाई और इक़्तिसादी पोजीशन को मजबूत किया, यानी हमारी डिफेंस और इकॉनमी को मजबूत किया। लेकिन बाद में यही जहादी ग्रुप इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी की बुनियाद बने। यानी टेररिज्म और एक्सट्रीज़म की बुनियाद बने। तो इसके लिए आप फैक्ट नोट कर लें। US गेव पाकिस्तान 3.2 बिलियन एड पैकेज इन 1981। US gave Pakistan $3.2 billion aid package in 1981। जो पांचवा फेज था वो था, छठा फेज था हमारा 1989 टू 1998 पोस्ट जहाद टेंशंस एंड सेक्शंस। सोवियत इनखला के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को तन्हा छोड़ दिया। सोवियत इनखला के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को तन्हा छोड़ दिया। 1990 में प्लेसर अमेंडमेंट के तहत पाकिस्तान पर पाबंदियां लगीं। 1990 में प्लेसलर अमेंडमेंट के तहत पाकिस्तान पर पाबंदियां लगीं क्योंकि अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान खुफिया एटमी प्रोग्राम चला रहा है। 1998 में पाकिस्तान में एटमी धमाकों के बाद मज़ीद सख्त इकनॉमिक पाबंदियों का सामना किया। इस दौरान अमेरिका ने भारत के साथ ताल्लुकात को तरजीह देना शुरू किया। पाकिस्तानी अवाम में ये तसव्वुर पुख्ता हुआ कि अमेरिका सिर्फ अपने मफाद के वक्त साथ देता है। पाकिस्तानी अवाम में ये तसव्वुर पुख्ता हुआ कि अमेरिका सिर्फ अपने मफाद के वक्त साथ देता है। तो इसकी एग्जांपल नोट कर लें। प्रेसलर अमेंडमेंट कट ऑफ मिलिट्री एड। प्रेसलर अमेंडमेंट कट ऑफ मिलिट्री एड। जो हमारा सातवां फेज था वो था 1999 टू 2001 सेक्शंस एंड आइसोलेशंस। जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान मज़ीद आलमी दबाव का शिकार हुआ। जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान मज़ीद आलमी दबाव का शिकार हुआ। एटमी प्रोग्राम और कारगिल जंग के बहस अमेरिका ने पाकिस्तान को बैन-अल-अक़वामी सतह पर तनहा करने की कोशिश की। पहले पाबंदियां लगाई, फिर इसको तनहा करने की कोशिश की। इकॉनमी बहरान बढ़ गया और बैरूनी इमदाद महदूद हो गई। पाकिस्तान ने इस दौरान चीन और गल्फ़ स्टेट से ताउन बढ़ाया। ताहम इस दौरान पाकिस्तान ने चीन और गल्फ़ स्टेट से ताउन बढ़ाया। तो इसके लिए एग्जांपल नोट कर लें कि US इम्पोज्ड कोप यानी जो मार्शल लॉ था कोप यानी कोप रिलेटेड सैंक्शन आफ्टर मुशर्रफ टेक ओवर। US imposed कोप-रिलेटेड सेक्शंस आफ्टर मुशर्रफ टेक ओवर। कि मुशर्रफ के टेक ओवर के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान पर कोप-रिलेटेड सेक्शन लगाई थी। और नंबर 8वां जो फेज था वो था 2001 टू 2011 वार ऑन टेरर पार्टनरशिप। 9/11 के बाद पाकिस्तान एक बार फिर अमेरिका का फ्रंट लाइन इत्तेहादी बना।
जनरल मुशर्रफ ने अमेरिका को फ़ौजी अड्डे दिए और कैदा के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में ताउन किया। जनरल मुशर्रफ ने अमेरिका को फ़ौजी अड्डे दिए और अल-कायदा के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में ताउन किया। अमेरिका ने अरबों डॉलर की इमदाद फराहम की, लेकिन साथ डू मोर का दबाव बढ़ाया, लेकिन साथ ही पाकिस्तान पर डू मोर का दबाव भी बढ़ाता रहा। ड्रोन हमले, दहशतगर्दी की लहर और इंटरनल इंस्टेबिलिटी ने अवामी सतह पर अमेरिका मुखालिफ जज्बात को हवा दी। ड्रोन हमले, दहशतगर्दी की लहर और इंटरनल इंस्टेबिलिटी ने अवामी सतह पर अमेरिकी मुखालफत जज्बात को हवा दी। तो इसके लिए फैक्ट नोट कर लें आप। बिटवीन 2001 to 2011 पाकिस्तान रिसीव 20+ बिलियन US$ एड। बिटवीन 2001 to 2011 पाकिस्तान रिसीव 20 बिलियन प्लस US एड। 20 बिलियन प्लस US एड। जो नाइन्थ फेज था वो था स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट एंड कोल्ड रिलेशंस। एबटाबाद ऑपरेशन और सलाला पोस्ट हमले के बाद तल्लुकात में शदीद बिगाड़ आया। अमेरिका ने पाकिस्तान पर दोगली पॉलिसी के इल्ज़ामात लगाए, जबकि पाकिस्तान ने अमेरिका को इतमाद न देने पर तनकीद की। अमेरिका ने पाकिस्तान पर दोगली पॉलिसी के इल्ज़ामात लगाए, जबकि पाकिस्तान ने अमेरिका को एतमाद न देने पर तनकीद की। ट्रंप दौर में मिलिट्री एड को रोक दिया गया और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाए, लेकिन आज तल्लुकात तजारती और महदूद नौइयत के हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी ख़त्म हो चुकी है। आज पाकिस्तान और अमेरिका के में तजारती तल्लुकात हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी ख़त्म हो चुकी है। तो इसके लिए आप एक फैक्ट नोट कर लें कि ट्रम्प सस्पेंडेड 1.3 बिलियन सिक्योरिटी एड टू पाकिस्तान इन 2018। ट्रम्प सस्पेंडेड 1.3 बिलियन सिक्योरिटी एड टू पाकिस्तान इन 2018। तो ये थी टाइमलाइन पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान 1947 से लेकर आज तक कि पाकिस्तान और अमेरिका में तल्लुकात कैसे रहे। तो अभी हम चलते हैं अपने क्विज़ की तरफ। तो सबसे पहले देखते हैं कि पाकिस्तान बिकेम ए मेजर नेटो अलाय ऑफ यूएसएन, कि पाकिस्तान बिकेम ए मेजर नॉन नेटो अलाय ऑफ यूएसएन। तो ये 1999, 2001, 2004 या 2008। तो इसका आप जवाब दें कमेंट सेक्शन में, आपने ये टाइप करना है। तो इसका जवाब है 2004। 2004। तो यूएस इज़ द पाकिस्तान लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट विद एक्सपोर्ट वर्थ। यूएस इज़ द पाकिस्तान लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट विद एक्सपोर्ट वर्थ विद 8.9 मिलियन या 6.7, 5.4। तो इसका जो आंसर है वो भी सी है, 8.9 बिलियन। ये वर्ल्ड बैंक, ये हमारी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा। अगर आपको अलार्मिंग रिपोर्ट्स याद हो तो उसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा था कि अमेरिका पाकिस्तान की लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है और वो कितना 8.9 बिलियन की डॉलर की एक्सपोर्ट है हमारी। तो अभी हम देखते हैं कि राइट डाउन टू लोकल एंड टू फॉरेन ऑफिशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान यूएस रिलेशंस, कि आप दो लोकल यानी प्राइम जो कहा था बिलावल साहब ने कहा था और शहबाज शरीफ साहब ने कहा था, वो लोकल होगी आपके स्टेटमेंट्स, और फॉरेन स्टेटमेंट जो बाइडेन साहब ने कहा था, और एक आप ट्रम्प की कहते हैं कि उन्होंने हम स्टेट हमें कहा था कि हम डू मोर वाली पॉलिसी कहते हैं। तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और उसके बाद हाईलाइट टू अलार्मिंग स्ट्रेटेजिकल रिपोर्ट्स अबाउट पाक यूएस ट्रेड और डिफेंस टाइज। हाईलाइट टू
अलार्मिंग स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स अबाउट पाक यूएस ट्रेड और डिफेंस टाइप। तो इसके लिए जो हमने अभी जो पीछे एग्जांपल किया वो फैक्ट नोट किए, उनमें से आप कोई दो लिख दें कमेंट सेक्शन में। तो ये आपका क्विज़ हुआ। तो इंशाल्लाह अगर आप इस पूरी सिस्टम को समझें तो आपने इसमें इंट्रोडक्शन देखा, स्टेटमेंट्स देखी, रिपोर्ट्स देखी और उसके बाद आपने टाइमलाइन देखी। उसके बाद आपका क्विक रिव्यू हो गया कि आपने क्या, आपको क्या दिमाग में याद हुआ कि नहीं।